नमस्ते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नशे के कारण पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं। आज की डेट में नशा गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुका है और केवल भांग या तंबाकू नहीं, बीड़ी या सिगरेट नहीं, शराब, चरस, अफीम, कोकीन, इस तरीके का नशा भी गली गली पहुंचेगा। जितने कॉलेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो या लॉ कॉलेज हो या सिंपल बीएससी, बीए, बीकॉम का कॉलेज हो, हर कॉलेज के अंदर जो ड्रग स्मगलर है उनकी पहुंच हो चुकी है। बीड़ी के पैकेट में कोकीन और अफीम दी जा रही है, सिगरेट के पैकेट में गांजा भर के दिया जा रहा है। करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। करोड़ों हमारी बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। करोड़ों बच्चे नशेड़ी पिता से परेशान। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाना यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ड्यूटी है। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले, सुबह से लेकर शाम तक संविधान की बात करने वाले, गरीबी हटाने की बात करने वाले, वास्तव में बियर बार दिलवा रहे हैं लोगों को, हुक्का बार चलवा रहे हैं, नशे का कारोबार बढ़वा रहे हैं, शराब के ठेके दिलवा रहे हैं, मॉडल वाइन शॉप खुलवा रहे हैं। इतना बड़ा पाखंड इस देश में चल रहा है, जहां संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 47 में कहा था कि इस भारत को नशा मुक्त बनाना, शराब मुक्त बनाना यह केंद्र और राज्य सरकार का काम। गांधी जी कहते थे भारत को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है तो भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे दलितों का उत्थान करना है, आदिवासियों को उत्थान करना है तो हमें सबसे पहले नशा और शराब बंदी करनी पड़ेगी। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी, शराबबंदी करना केंद्र और राज्य का कर्तव्य है। वेद पुराण, गीता, रामायण कहते हैं नशा शराब बंद होना चाहिए। हर जगह लिखा हुआ है नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो जनता के सेवक हैं तथाकथित, जिनके ऊपर ड्यूटी डाली गई है इस देश को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाने का, वही अपने चेलों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को, किसी को हुक्का बार का लाइसेंस दिलवा रहे, किसी को बियर बार का लाइसेंस दिलवा रहे, किसी को नाइट क्लब का लाइसेंस दिलवा रहे, किसी को जो है अपना गांजा बेचने का लाइसेंस दिलवा रहे हैं, किसी को अफीम बेचने का लाइसेंस दिलवा रहे हैं, किसी को भांग का ठेका दिलवा रहे हैं। जहां पहले 10 किलोमीटर के ऊपर शराब की एक दुकान होती थी, होते होते आज हर किलोमीटर पे एक शराब की दुकान हो गई। इस देश को अगर बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, अपनी भारत की संस्कृति को बचाना है, तो नशा और शराब के खिलाफ बोलिए। सोशल मीडिया में लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, अपने सांसदों को फोन करिए। सांसदों का फोन नंबर गूगल पे आप डालेंगे मिल जाएगा। लोकसभा के वेबसाइट पे और राज्यसभा के वेबसाइट पे सांसदों का नंबर है, उनका वहां से फोन नंबर लीजिए, फोन करिए अपने सांसद को। उनकी ईमेल वहीं पे, ईमेल आईडी भी है सांसदों की, वहां उनको ईमेल करिए। करना पड़ेगा। लेकिन अगर वास्तव में आपको अपने परिवार की चिंता है, अपने संस्कृति की चिंता है, अपने धर्म की चिंता है, तो केवल चिंता करने से बात नहीं होगी। समाधान दो ही जगह से निकलेगा, संसद और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट नशाबंदी, शराबबंदी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट नशाबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के लिए सरकारों को कह सकता है कि आप रोकिए, आप कुछ करिए, और वो सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली कहा है कि युवा बर्बाद हो रहा है, पंजाब सरकार क्या कर रही है। लेकिन ये मामला केवल पंजाब सरकार का नहीं है, यह मामला पूरे देश का है। बिहार से बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों का है। राजस्थान, गुजरात, हर जगह सबकी समस्या है ये। तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां नशे के कारण 2-4 परिवार परेशान नहीं है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां नशे के कारण लोग बर्बाद नहीं हो रहे।
तो फिर हमारे सांसद विधायक मौन क्यों है? हमारे सांसदों विधायकों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता किस लिए है? जनता की समस्याओं को कम करने के लिए मिलता है ना, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए थोड़ी मिलता है, केवल माला पहनने के लिए और अच्छा अच्छा भाषण देने के लिए थोड़ी मिलता है। ये वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है जनता की सेवा करने के लिए। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट जनता का सेवक, और जो जनता का सेवक है वो जनता का मालिक बन के बैठा हुआ है, उसको जनता की चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं चिंता है? क्योंकि लोग अपने खुद ही बटे हुए, जातियों के आधार पर बटे हैं, भाषा के आधार पर बटे हैं, क्षेत्र के आधार पर बटे हैं, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं। नेता बांट रहे हो, जनता बट रही है, तो अच्छा है, बटे रहो, बढ़िया है। बर्बाद होता रहेगा, परिवार बर्बाद होता रहेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस नशा और शराब के खिलाफ बोलिए, जहां बोल सकते हैं वहां बोलिए। फेसबुक पे अपने फ्रेंड बनाइए, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे लोगों को जोड़िए और वहां पे लिखिए फिर नशा और शराब के खिलाफ। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, वहां नशा शराब के खिलाफ लिखिए। सांसदों को फोन करिए, सांसदों को एसएमएस करिए, सांसदों को व्हाट्सएप करिए, सांसदों को ईमेल करिए। मैं विधायकों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि कोई नशा और शराब पूरे देश की समस्या है, किसी एक की समस्या नहीं। इसलिए नशा और शराब के खिलाफ जो कानून बनना चाहिए वो भी केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में बनना चाहिए। और केवल नशा और शराब के खिलाफ कठोर कानून बनाने से बात नहीं बनेगी। अल्टीमेटली नशा और शराब के जरिए होता क्या है? ये जो सफेद पोष है, जो सुबह से लेकर शाम तक सफेद कपड़ा पहन के घूमते हैं और रात को जो है बियर बार चलवाते हैं और हुक्का बार चलवाते हैं, नाइट क्लब चलवाते हैं, शराब के ठेके चलवाते हैं, इन सफेद पोषों के पास कालाधन बेनामी संपत्ति है। जब तक कालाधन के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। ये अपने पैसे से बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। माता पिता परेशान है, बहनें परेशान है, बच्चे परेशान हैं, लेकिन ये सफेद पोष हुक्का बार खोल के, बियर बार खोल के, नाइट क्लब खोल के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे के घर की सुख शांति छीन रहे हैं और खुद मौज मस्ती कर रहे हैं। आवाज उठाइए नशा और शराब के खिलाफ, नहीं तो याद रखिए, हो सकता है आपके घर में भी कोई नहीं भी होगा, लेकिन यह हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका भांजा, आपका नाती पोता, आपका कोई रिश्तेदार, आपका भतीजा हो सकता है इस नशे और शराब की चपेट में आ जाए। अगर मेरी बात ठीक लगे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कम से कम सांसदों को फोन करिए, एसएमएस करिए, मिलने की कोशिश करिए, ईमेल करिए, लेकिन कुछ न कुछ आप करिए जरूर। जय हिंद, जय भारत।